वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में नई चुनौती खड़ी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर टैरिफ को 50% बढ़ा दिया है। एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक प्रेशर और ग्लोबल पावर डायनामिक्स की जटिल परतें। यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं, यह एक संदेश है कि कैसे बड़ी शक्तियां अपने हितों के लिए द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड को हथियार बना रही है। एक सवाल है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रख पाएगा, और एक चेतावनी है कि रूस यूक्रेन संघर्ष, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की छाया अब एशिया के व्यापारिक फैसलों पर भी पड़ने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को 50% बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि जब भारत से कोई सामान अमेरिका भेजा जाएगा तो उस पर पहले से कई ज़्यादा टैक्स लगेगा। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है। रूस की प्रतिक्रिया, भारत पर दबाव को बताया अवैध। क्रेमलिन स्लैम ट्रंप टैरिफ प्रेशर ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल एज इलीगल। रूस ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका भारत पर व्यापार के मामले में अवैध दबाव बना रहा है। खासतौर पर यह दबाव इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि भारत रूस से ऑयल खरीदता है और अमेरिका चाहता है कि भारत ऐसा न करे। क्रेमलिन का बयान, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का यह रवैया रूस के व्यापारिक साझेदारों के लिए एक धमकी जैसा है। यानी अगर कोई देश रूस से व्यापार करता है तो अमेरिका उससे टैरिफ या अन्य तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश करता है। जानते हैं रशिया का स्टैंड पॉइंट क्या है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हम कई ऐसे बयान सुनते हैं जो वास्तव में थ्रेट्स हैं। यह कोशिशें हैं कि देशों को रूस के साथ व्यापारिक संबंध, ट्रेड रिलेशंस तोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। हम ऐसे बयानों को लीगल नहीं मानते। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत जैसे सॉवरिन नेशंस को अपने आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और व्यापारिक साझेदार, ट्रेडिंग पार्टनर्स चुनने का पूरा अधिकार है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम मानते हैं कि संप्रभु देशों को अपने व्यापारिक साझेदारों, आर्थिक सहयोगों के रूपों और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, और वास्तव में यह अधिकार उनके पास है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि युद्ध को लेकर रूस की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, भले ही कोई समय सीमा या दबाव सामने हो। इंडियाज पोजीशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जानते हैं भारत की स्थिति और रणनीतिक महत्व क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ और दबाव की नीति अपनाने के बाद भारत ने इसे अनजस्टिफाइड करार दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने आर्थिक हितों, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की रक्षा करेगा और किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दोहराया है। इसका मतलब है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, न कि किसी अन्य देश के कहने पर। यह सिद्धांत भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को दर्शाता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है। साथ ही वह कई देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए रखता है, चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या खाड़ी देश। इस वजह से भारत की स्थिति सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावशाली है। इम्प्लीकेशंस फॉर ग्लोबल ट्रेड, जानते हैं वैश्विक व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह स्थिति वैश्विक व्यापार प्रणाली में मौजूद गहरे तनावों को उजागर करती है। जब कोई देश अकेले ही दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाता है, यानी यूनिलैटरल सैंक्शन लगाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है या नहीं। भारत जैसे देशों के लिए यह उनकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी से जुड़ा मुद्दा बन जाता है, यानी क्या वे स्वतंत्र रूप से अपने बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस तय कर सकते हैं या उन्हें ग्लोबल पावर्स के दबाव में आना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में
रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसने पहले ही वैश्विक ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया है। अब अगर अमेरिका जैसे देश भारत पर दबाव डालते हैं कि रूस से व्यापार न करें, तो इससे पहले से स्थापित आर्थिक संबंध टूट सकते हैं। ऐसे दबावों का असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरे एशिया और अन्य क्षेत्रों की नीतियों पर पड़ सकता है। अन्य देश अपनी विदेश नीति और व्यापार रणनीति को फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो यह मामला सिर्फ भारत का नहीं और अमेरिका के बीच का नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है कि कैसे ग्लोबल पावर्स अपने हितों के लिए बायलैटरल ट्रेड को प्रभावित करते हैं। और यह सवाल उठता है कि क्या दुनिया एक न्यायसंगत और संतुलित व्यापार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, या फिर शक्तिशाली देशों के दबाव में चल रही है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।